राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ जिमा में स्वागत है। दिन है रविवार और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं। तो मास्टर जी और दोनों बच्चे आए हैं मंदिर में दिया लगाने के लिए। और बोल तो मुझे भी रहे थे, लेकिन मेरे पास आज काम बहुत था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना काम निपटा लूँगी तब तक। और आप लोग लगा करके आ जाओ, अगले मंथ जाना ही है, सारे ही चलेंगे। बजा घंटी, घंटी बजा दे। नमस्ते। अच्छा, गुड्डा गुड्डी है तेरा। हाँ, ये है हमारे गांव का किशनदास मंदिर। वैसे तो बोला जाता है कि जेठ में ज़्यादा धूप पूज नहीं होती है, मतलब पूजा पाठ नहीं करते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने सुना है ऐसा, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और हम भी सोच रहे थे कि चलो अगले मंथ, हमें लगाना तो है ही, अगले मंथ में ही लगा देंगे। लेकिन मेरे काका को ना मन में एक बात बैठ गई है कि तुमने पिछले मंथ में जो ध्वजा है वो नहीं चढ़ाई, मंदिर में नहीं गए, इसलिए मैं बीमार हो गया हूँ। ध्वजा चढ़ा करके आओ, मंदिर में जा कर के आओ। मतलब जब ज़्यादा दर्द होता है ना, उस दिन तो ये नहीं पता कितनी बार ये बात रिपीट कर देते हैं। और फिर मेरी माँ ध्वजा लेकर के आ गई थी कि चलो अब भी चढ़ा करके आ जाएंगे और अगले मंथ फिर चढ़ा देंगे। तो मास्टर जी जहाँ पर भी हमारी धोख पूज लगती है, सब मंदिरों में जा कर के आ जाएंगे। और मेरे का विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और देखिए हो भी जाता है, जिन चीज़ों को हमारे जो बड़े पूर्वज हैं वो पूजते आ रहे हैं हम इतने लंबे समय से, तो हो जाता है। जब भी हमें कुछ हो जाता है तो मतलब सीधा ध्यान वहीं पे जाता है कि कहीं कुछ कमी ना रह गई हो, किसी को हम भूल ना गए हों, इस वजह से ना हो गया हो। और जब आदमी खुद बीमार हो जाता है तो फिर उसको तो हो ही जाता है ना, तरह तरह की बातें मन में आने लग जाती हैं, सब तरह की। और बीमार हो जाता है ना, तब भी हो जाता है कि हमें ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं हम। क्योंकि जब भी मैं जय के लिए कई जगह पे ऐसे गई हूँ मंदिरों में, तो मेरे पास कमेंट आ जाते हैं कि आप इतना पढ़े लिखे हो, आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, आप अंधविश्वास फैला रहे हो। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और सबसे पहली तो बात ये कि उस टाइम पे मैं एक पढ़ी लिखी औरत नहीं होती हूँ, मैं एक बच्चे की माँ होती हूँ। और बच्चे के लिए जो माँ की ममता होती है, तो वो देखिए ज़्यादातर जो लेडीज है हमारे चैनल पे वो सब माँ ही हैं, तो वो बखूबी इस चीज़ को समझ सकती है। ठीक है ना, जब बच्चे को कुछ होता है तो माँ ये सोच लेती है कि मैं क्या क्या कर दूँ इसके लिए, चाहे आराम हो चाहे ना हो। तो बात वहाँ पे आ जाती है। एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को कि दो मित्र थे और एक मित्र दूसरे के घर पे गया, तो देखा कि उस दूसरे मित्र की जो वाइफ है वो झाड़ू से अपने बच्चे की जो टोक है ना वो झाड़ रही थी। तो उस दूसरे ने कहा कि भाई भाभी इतनी पढ़ी लिखी होकर के ये ऐसे काम क्यों कर रही है। तो उस दूसरे मित्र ने पता है क्या जवाब दिया कि ये इस टाइम पे पढ़ी लिखी औरत नहीं है, इस टाइम पर ये एक बच्चे की माँ है, जिस टाइम पे ये ऐसा कर रही है। तो बात वो हो जाती है। तो यही रीज़न है। और देखो जिस चीज़ से हमें नुकसान ना होता हो, मुझे नहीं लगता मंदिर में अगर हमने सिर झुका दिया, दो पूज कर ली, तो हमें कोई नुकसान होता है। ठीक है, तो जिस काम को करने से ना हमें नुकसान हो रहा है ना किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है, और प्यार से, तो अगर हमें कोई इंसान भी झुकाता है तो मैं उसके आगे झुक लूँगी, सिर्फ प्यार से। तो भगवान के आगे तो हम सिर झुका ही सकते हैं कम से कम, और किसी के आगे नहीं तो। और प्यार से तो देखिए मैं इंसान के आगे भी झुका देती हूँ। अगर कोई आदमी प्यार करता है, इज्जत देता है, तो मैं उसको सिर माथे पे रखती हूँ, चाहे वो कोई भी है। और जो दूसरे तरीके से व्यवहार करता है, चाहे वो फिर कितना ही बड़ा है, कुछ भी है, तो वो मेरे पैरों की जुत्ती भी नहीं है। उसमें मेरे सारे अपने भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो अपना तो एक ही तरीका है भाई, प्यार दो और प्यार लो। अगर नफ़रत दोगे तो देखो नफ़रत ही मिलेगी। हाँ जी, तो आप लोग अब क्या देख रहे हो, खुश हो गए ना? तो बहुत सारे लोग खुश हो गए हैं ये सब देख करके। तो आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से और इस ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज ये काम भी हमारे घर में स्टार्ट हो गया है, जो कि कई दिन बीच में लग गए।
लेकिन आज स्टार्ट हो चुका है। तो कई लोग आए थे, ये साथ में जो पुट्टी का काम है वो हो रहा है, देख ही सकते हो आप लोग। और साथ में जो पीओपी करते हैं वो भी लगे हुए हैं। तो कुछ लोग पीओपी में लगे हुए हैं, कुछ लोग पुट्टी में लगे हुए हैं। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, जब किचन बनी तब कुछ और लग रही थी, फिर टाइल लगी तब कुछ और लग रही थी, और आज जब ये काम हुआ और अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, बस फर्स्ट बार इन्होंने किया है, तो आज ये कुछ और ही लग रही थी। इतनी बड़ी लग रही थी, मैं रात में देख करके आई फ़ोन के उस लाइट से, तो मुझे इतनी कि किचन इतनी बड़ी कैसे लग रही है। तो लाइट कलर का ना यही फ़ायदा होता है। वैसे इतनी छोटी नहीं है हमारी किचन, ठीक ठाक है, बीच सी की है। लेकिन मैं जब पेंट भी करवाऊंगी तो इसमें बिल्कुल लाइट, वैसे तो सारे घर में ही लाइट कलर होगा, डार्क कलर कहीं पे भी मैं यूज नहीं करूँगी, लेकिन किचन में स्पेशली ध्यान रखा जाएगा कि जो कलर है ना वो लाइट हो। यहाँ पे मेरी माँ और मास्टर जी लगे हुए हैं ज्वार काटने के लिए, हाथ से ही काट रहे हैं। क्योंकि अब जो ये गंडासा है ना, ये चाकी से अलग रख दिया था इधर की साइड, क्योंकि वहाँ पे गेट के सामने था, बरसीन हमारी ख़त्म हो चुकी थी इसलिए। और बोल भी रही थी मेरी माँ रखवाने के लिए कि वहीं पे अब रखवा लेंगे, लेकिन मास्टर जी ने कहा कि नहीं, अभी तो ज्वार कच्ची है, मैं हाथ से ही काट दिया करूँगा, जब पक जाएगी तब तो देखो लगवाना ही पड़ेगा वहीं पे, क्योंकि फिर दिक्कत होती है, इतनी ज़्यादा हो तो ज्वार तो नहीं काटी जाएगी फिर। अब तो कम भी लेकर के आ रहे हैं और छोटी है तब तक, और कच्ची भी है ये कट जाती है। और ये सब ना फिटनेस के चक्कर में भी होता है, इसका एक रीज़न ये भी है। ये ना बहुत खुश होके करते हैं ऐसे काम, खासकर से जो गंडासा चलाने का काम होता है। और कितनी स्पीड में चला रहे हैं वो मैंने आप लोगों को आगे दिखाया ही है, मैंने इसलिए वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं की थी। राम राम जी। तो इस टाइम पे 7:30 हो चुके हैं शाम के, और कोशिश तो मैं कर रही थी बहुत पहले व्लॉग स्टार्ट करने की। व्लॉग तो वैसे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ। बस मेरे पास 2-3 फ़ोन आए लगातार, बहुत लंबे वाले, तो इस करके मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई। बाकी फ़ोन पे बात करते करते मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है, जो भी मैंने आप लोगों को अब दिखाना है यानी आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे सारी जो सब्जियां हैं वो कट कर ली हैं। मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, नमकीन चावल बनाऊंगी। साथ में मैंने ये रख लिया है टोपिया, क्योंकि मुझे जो कस्टर्ड आइसक्रीम है वो बनानी है। कई दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन नहीं टाइम लग रहा, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना लेती हूँ। तो चलिए बातें साथ साथ में मैं करती रहूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे जो हमारा तेल है ना वो गर्म हो चुका है, तेल में बना रही हूँ आज मैं चावल। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा, और यहाँ पे तेज पत्ता और लाल मिर्च डाल दिया साबुत, भूल गई थी बेटे, बोलो मत। और यहाँ पे दरदरा कूटा हुआ जो धनिया है वो भी डाल दिया, क्योंकि मेरा जो धनिया है ना वो खत्म हो गया, तो इस करके मैंने इसमें कूट दिया थोड़ा सा। टाइम लगने के बाद फिर पीसूंगी, ठीक है। और सब्जी में मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च और मटर। तो यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं, थोड़ा सा इनको चला लेती हूँ। और अब डालूंगी मसाले। तो मसाले मैंने डाल दिए, जो कि हमारी मसालेदानी में होते हैं वही, कुछ स्पेशल नहीं डाला। और अब मैं डाल रही हूँ नमक, तो मसाले को मिला लेते हैं एक बार सब्जी में अच्छे से। और मसाला नीचे लगना शुरू हो गया है, तो मैं थोड़ा सा घी, क्योंकि ना बाद में जैसे सब्जी में या चावल में घी डालते ही नहीं है, कम क्या डालते ही नहीं है, कोई भी नहीं डाल करके खाता। कभी कभी मास्टर जी डाल देते हैं, वो भी मक्खन डालते हैं, ये जो घी होता है ना वो तो ये भी नहीं डालते, तो इसलिए मैं सब्जी में ही डाल देती हूँ। क्योंकि हमारे ऊपर से सब्जी में डालकर कोई नहीं खाता, उससे इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मुझे कोई डाल दे ना, कहीं पे बाहर गए हुए हैं तो डाल देते हैं कई लोग, लेकिन मैं मना कर देती हूँ पहले ही, या फिर अगर पीछे से डाल कर ले आए तो फिर मुझसे वो सब्जी खाई नहीं जाती। तो
सबका अपना अपना वो होता है ना। तो यहाँ पे मैंने 2.5 जो गिलास है वो दूध ले लिया है। और आज दूध की थोड़ी सी कमी है क्योंकि आज जो पेंट करने वाले आए थे कम से कम 6-7 थे, तो कई बार उनको चाय देनी पड़ी। थोड़ी देर बाद वो बोल रहे थे और भैंस दूध भी अब कम दे रही है। तो साइड में मेरा जो दूध है वो उबल जाएगा जो मुझे आइसक्रीम बनानी उसके लिए। और यहाँ पे साथ में मैं अपने जो चावल है उसमें तड़का लगा दूँगी। तड़का क्या लगा दूँगी, बना दूँगी, दिमाग खराब रहेगा। और अब जो हमारे चावल हैं वो मैं डाल दूँगी। 2 करके रख लिए थे मैंने, ये 1 गिलास से थोड़े से ज़्यादा है। और जैसे 1 गिलास चावल लेती हूँ तो फिर मैं 2 गिलास से थोड़ा सा ऊपर पानी डाल देती हूँ और सही बनते हैं। मतलब बाद में ना पानी कम रहता है और ना ज़्यादा रहता है। तो अब यहाँ पे चावल को पहले हम अच्छे से मिलाएंगे इसके अंदर और फिर हम पानी डालेंगे। देखो नंगू, इनका नीनू कर दे ऐसे कर, अब कर मम्मा ना। ये ना जय की कोई बात है, मैं बाद में फिर कभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ क्यों करता है ऐसे। बाकी अच्छा बहुत लगता है मुझे ये ऐसे करते हुए। मम्मी लो जी बेटा बनने तो दे। तो यहाँ पे देखिए सारी जो चीजें हैं वो मैंने डाल दी हैं और पानी भी डाल दिया है। बस अब इसको हम ढक देते हैं। तो दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है और यहाँ पे कटोरी में ले लिया मैंने 2 चम्मच जो कस्टर्ड पाउडर आता है। मैंने वनीला फ्लेवर लिया है, कोई भी आप ले सकते हैं क्योंकि कई फ्लेवर में ये आता है। और मैंने ये मंगवाया तो था फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ मैंने जो फ्रूट मंगवाए थे क्योंकि इसमें जो 4-5 फ्रूट हम वो डालते हैं, जैसे अंगूर डाल सकते हैं, अनार, केला, सेब और भी मतलब जो भी फ्रूट आप इसमें डालना चाहें वो, लेकिन वो इन्होंने ला करके फ्रीजर में रख दिए ऊपर और बताना भूल गए। मैंने देखा वो 1-2 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद थोड़ा ख़राब हो गए थे, बिल्कुल गल गए थे, मतलब बिल्कुल बेकार गए, वो वैसे ही फेंकने पड़े। तो तब का ये वैसे ही रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज इसकी जो आइसक्रीम है ना वो बना लेती हूँ। बचा हुआ है पूरा पैकेट ही मैंने मंगवाया था। तो फिर जल्दी मैं आप लोगों के साथ जो फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी है वो शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं दोनों चीज़ें। और इसमें मैंने ना दूध डाल लिया है 2 चम्मच में बता रही थी ना मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है तो दूध डाल लिया है। दूध हमें इसमें जो नॉर्मल दूध होता है हमारा वो डालना, मतलब गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि अगर हम गर्म दूध डालेंगे तो जो गांठ है इसमें ना वो पड़ जाएंगी। तो ये देखिए अब ठंडे दूध में बहुत अच्छी तरह से जो घुल गया है, ये देखिए कोई भी इसमें गांठ नहीं है और मिला लिया है। चलिए पहले हम अपना जो दूध है उसमें अच्छा उबाल दिलवाएंगे, मतलब एक बार उबाल दिलवा करके फिर मीडियम लो पे हम इसको काफ़ी टाइम तक पकाएंगे। और बिल्कुल उन चीज़ों से मैं बना रही हूँ जो कि चीज़ें हमारे घर पे होती है ताकि हमें बाहर से कुछ ना लेकर के आना पड़े। हाँ ये हो सकता है कि हम जैसी फैमिली में ये भी नहीं होता है घर पे, क्योंकि ये भी हमें मंगवाना ही पड़ता है अगर हमारा मन होता है। तो ये डिब्बा मेरे पास काफ़ी दिनों का रखा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो इसे यूज कर लेते हैं। और बच्चों को भी हो रखा था काफ़ी दिनों से मम्मी आइसक्रीम, वैसे तो हमने खिला दी थी इनको, फिर भी बाहर की अलग बात होती है। और ये देखो बातों में ना दुर्घटना घट गई थी क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो बच गया हादसा होते होते, है ना। और बस दूध में उबाल आ चुका है। अब इसको हम ऐसे ही लो और मीडियम पे काफ़ी टाइम तक पकाएंगे। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ दूध, जो कि हमारे सबके पास होता ही है, सबके पास ही होता है दूध, तो चीनी और ये कस्टर्ड पाउडर, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसमें मलाई डालें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मैंने थोड़ी सी जो मलाई है वो उतार करके रख ली, और मलाई नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हैं। बस जो मैं तरीका अपनाऊंगी उसी तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। वैसे तो कई लोग जो क्रीम आती है ना, वैसे जैसे मार्केट से लेकर के आते हैं, बोलते तो हाँ उसको विपिंग क्रीम पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मिलाते हैं इसमें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी चीज़ें हम लोगों के पास नहीं होती हैं। तो मैं सिंपली ऐसे ही बनाऊंगी और दिखाऊंगी भी आप लोगों को फिर कि कैसी बनी है। जब सुबह में बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो उस टाइम पे ज़रूर मैं क्लिप निकालूंगी।
और होस्ट का तो मैं इसी व्लॉग में शेयर करूँगी ताकि पूरा जो प्रोसेस है वो आप देख सको। और बिल्कुल मार्केट जैसी जो आइसक्रीम है ना वो बन के तैयार होगी। तो ये देखिए जो हमारा दूध है ना उसमें उबाल आ गया है अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा जो ये हमने जो कस्टर्ड का घोल तैयार किया है ना थोड़ा थोड़ा सा डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। थोड़ा सा नीचे ना बैठ गया हो इस वजह से एक बार फिर हम इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए ठीक है। तो जब दूध में उबाल आ गया, मतलब थोड़े टाइम तक हमने इसको और पकाया उबाल आने के बाद, और अब इसमें जो हमने कस्टर्ड और जो ठंडे दूध का जो घोल तैयार किया था वो डाल दिया है। अब इसको जलाएंगे और 4-5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। इतनी गर्मी है और इसको पता नहीं हवा कहाँ से लग रही। तो यहाँ पे देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी, बस ऐसे ही अंदाजे से। ये देखिए दूध के हिसाब से मैंने जो चीनी है वो डाल दी है। तो चीनी डालने के बाद हम 4-5 मिनट तक इसको और पकाएंगे। और ना जब हम वो कस्टर्ड डालते हैं ना इसके अंदर तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है कस्टर्ड डालने के तुरंत बाद। तो थोड़ा सा हमें इसको और पकाना है, यानी गाढ़ा कर लेंगे। और आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप अरारोट का जो पाउडर है ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और कुल्फी से भी जो ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ वो हूँ फ्रूट कस्टर्ड के लिए। तो बस जल्दी मैं शेयर करूँगी अगली या उससे अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी उसकी रेसिपी, ठीक है। काफ़ी टाइम तक उबाल लिया है और पास में ही खड़ा होकर के इसको चलाना पड़ता है क्योंकि मेरा जो बर्तन था ना वो छोटा भी था, देख सकते हो आप लोग, निकल भी गया थोड़ा बहुत मेरा। और तब तक मैंने अपने जो बादाम है वो भी कट कर लिए हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। वैसे थोड़ी देर के लिए बाहर रखूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी, मतलब कुल्फ़ी नहीं जमानी है, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए उस टाइम तक हमें इसको रखना है। तो इसको मैं रख देती हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए बाहर, और फिर ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए जो हमारे नमकीन चावल हैं वो बन करके तैयार हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से भी पूछ लेती हूँ एक बार। और थोड़ा सा जो खीरा और प्याज है वो भी मैंने काट लिया है और साथ में ली है मैंने लस्सी, बच्चों को भी डाल दिया है। तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ नमकीन चावल। और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था, मैंने जग में डाल लिया जिसमें बनाना शेक या फिर जो मैंगो शेक अब वो बनाते हैं उस जग में डालना है आपको। और मलाई भी साथ में मैंने डाल दी है। तो अब मैं इसको चलाऊँगी। तो चला लिया है मैंने अच्छे से। और अब मैं मेरे पास जो ये एयर टाइट कंटेनर हैं, डिब्बे हैं, उसमें भर करके इनको रख दूंगी। आपके पास अगर जो कुल्फ़ी जमाते हैं हम जिसमें वो है तो उसमें भी रख सकते हैं। मेरे पास है तो, लेकिन उसके जो ऊपर का ढक्कन है वो ऊपर रखा हुआ है कट्टे में और वो नीचे पड़ा हुआ था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ये मेरे पास 2 डिब्बे हैं तो इन्हीं में मैं जमा लेती हूँ। और जो कॉफ़ी के वैसे आते हैं, मतलब कि चाय कॉफ़ी पीते हैं हम बाहर जाते हैं यूज एंड थ्रो वाले, या फिर जो प्लास्टिक के गिलास आते हैं उनमें भी आप जमा सकते हैं। ऊपर से आप फॉइल पेपर लगा दें उनके ऊपर। लेकिन मेरे पास ये थे, अगर आपके पास ऐसे भी कोई एयर टाइट कंटेनर है, बच्चों का जो टिफ़िन बॉक्स होता है वो है, तो उसमें भी आप जमा सकते हैं, बहुत अच्छी जमती हैं। और अब ऊपर से मैंने जो बादाम काटे थे वो भी डाल दिए हैं और ढक्कन लगा देंगे और पूरी रात के लिए हम इनको फ्रीजर में रख देंगे। और अब ये क्लिप है सुबह की, तो पूरी रात में ये बहुत अच्छे से जम चुकी है हमारी आइसक्रीम। तो बस अब मैं डिब्बे में से निकाल लूँगी। तो एक में से मैंने निकाल लिया है, अब हम जो दूसरा डिब्बा है उसमें से भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी नल के नीचे मतलब वो कर लें, इनको अच्छे से निकल आएंगी फिर। और यहाँ पे देखिए, अगर आप इसमें आपके पास फूड कलर है येलो तो वो भी मिला सकते हो, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैं भूल गई थी उस टाइम पे। तो बस अब काट लेंगे और सबको दे देंगे खाने के लिए। और सच बताऊँ ना, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की क्योंकि इतनी अच्छी बनी थी। मास्टर जी पहले खा नहीं रहे थे, और लेकिन जब मैंने बाद में दे दी कि एक तो खा करके देखो, तो बोल रहे थे कि जो एक्स्ट्रा पीस है एक, क्योंकि हम 5 ही हैं, मेरे काका को खानी नहीं है, कि वो मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं अब नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले आप नखरे कर रहे थे।
तो आप लोग भी खा लीजिए और सच में एक बार बना करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर दे करके जाना है। तो चलिए इस वीडियो को अब मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।